घर को बेचना या किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करना यकीनन एक पेचीदा मसला है। इस मसले के हल के लिए आराज.पी की जानिब से मैं मोहम्मद अरमगान सारिब आज आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा कि किस तरह आप अपना प्रॉपर्टी किसी के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। घर को ट्रांसफ़र करने के हवाले से बुनियादी 3 शराइत हैं, जिसमें से पहली शर्त कि जो घर बेच रहा है उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो और वो उस घर का मालिक हो। इसके अलावा दूसरी शर्त जिसमें सेलर मुस्तकिल या आर्जी तौर पर किसी किस्म की भी जहनी माजूरी का शिकार ना हो। तीसरी शर्त कि वो शख्स जो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कानूनी इजाज़त हो। प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र प्रोसीजर में सबसे पहला जो मरहला आता है वो होता है टोकन और बयाने का, जिसमें घर ख़रीदने वाला और घर बेचने वाला यानी कि दोनों पार्टियां आपस में बैठ के एक डिटेल डिस्कशन करती हैं। उसके बाद एक नेगोशिएशन होता है जिसके बाद ये होता है कि घर का जो ख़रीदार है वो एक टोकन अमाउंट जो होती है वो अदा करता है घर के जो सेलर है उसको। उसके बाद जिसकी बिना पे क्या करते हैं कि घर का जो सेलर है वो बाकी और ख़रीदारों के साथ उस घर की जो है वो सेलिंग रोक देता है। टोकन की जो ये रकम होती है वो एक बयाने के साथ अदा की जाती है, जो एक तरह का एक ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट होता है। जो डिटेल्स आपको बेचे जाने वाले घर की प्रॉपर्टी सेल एग्रीमेंट में होनी चाहिए उनमें बायर और सेलर का नाम, सीएनआईसी नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, इसके अलावा प्रॉपर्टी की मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के सेल के शराइत होनी चाहिए, इसके अलावा पैसों की टोटल अमाउंट जिस पर सेलर घर बेचने पर राज़ी हुआ है। उसके बाद बयाना और टोकन के बाद वो डेट सेट करना इसमें शामिल है जिसमें जो ख़रीदार है उसको बकाया रकम की अदायगी करनी होगी। प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र या बेचते वक्त आपके पास ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जिनमें दोनों पार्टियों यानी घर के बेचने वाला और ख़रीदार की हालिया तस्वीर होनी चाहिए, दोनों के एनआईसी की कॉपी होनी चाहिए, घर बेचने वाले का टाइटल डीड होना चाहिए। ये एक तरह का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिससे ये ज़ाहिर होता है कि जो सेलर है घर का उसकी ओनरशिप उस घर पर है या मलकियत रखता है इस घर पे या नहीं। इसके अलावा सेल डीड का एग्रीमेंट होना चाहिए जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा अहम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के दौरान उसकी लोकेशन के हवाले से दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात भी होने चाहिए, जिनमें फ़र्द मलकियत यानी कि घर का सेलर ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी अथॉरिटी की जानिब से ये ज़मानत दी जाती है कि ये प्रॉपर्टी सेलर की मलकियत है। दूसरा है नॉन डिमांड सर्टिफिकेट यानी कि एनडीसी। इस डॉक्यूमेंट से ये पता चलता है कि आप प्रॉपर्टी के कोई वाजिबात अदा करने के अब पाबंद नहीं हैं। ये डॉक्यूमेंट आप अपने प्रॉपर्टी की लोकेशन के हिसाब से अपने इलाके के लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफिस से हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक ऐसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है तो उसके लिए आपको लेटर की ज़रूरत होगी जो सोसाइटी की तरफ से दिया जाएगा और जिसके बेस पर आपके प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के मराहिल को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है तो आपको फ़र्द मलकियत वाले डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको घर की सेलिंग का काम करने से पहले सोसाइटी ऑफिस से हासिल करना पड़ेगा। जो लोग सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करते हैं उनके लिए आसानी ये है कि सोसाइटीज़ के पास एक डिटेल्ड सिस्टम होता है जिससे प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र जो है उसमें आसानी पेश आती है। उसमें शुरू से लेकर आखिर तक आपको वो फैसिलिटेट करते रहते हैं। अब आपको सेल डीड यानी कि फ़रोख्त के मुआहदे के लिए आपको स्टैम्प पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। इस स्टैम्प पेपर की कीमत प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से रखी जाएगी। इसके बाद आपको बतौर ख़रीदार तमाम ड्यू टैक्सेस की अदायगी करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप पीछे स्क्रीन पे आप मेरे पास लिस्ट देख सकते हैं उन तमाम टैक्सेशन की जो आपको जिससे आपको अंदाज़ा हो सके कितने फ़ीसद के हिसाब से आपसे कौन से टैक्स लिए जाएंगे। आमतौर पर तजवीज़ किया जाता है कि सेल डीड एग्रीमेंट लिखवाने के लिए आप किसी लॉयर या फिर किसी सेल डीड राइटर से इसका रब्ता करें, क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा तजुर्बा होता है कि उनको सेल डीड एग्रीमेंट के अंदर कौन सी शिक और कौन सी शराइत शामिल करनी है, जिसके बिना पर मुस्तकबिल में दोनों पार्टियों के दरमियान प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मसले मसाइल पैदा ना हों। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो आप ख़ुद भी ये सेल डीड एग्रीमेंट को लिख सकते हैं। इसके लिए आपको ऑनलाइन जो हैं वो कई सारे जो प्रॉपर्टी के सेल एग्रीमेंट होते हैं या सेल डीड के एग्रीमेंट के जो टेम्पलेट्स होती हैं और आपको वहाँ पे मिल जाएंगे बड़े बड़े फॉर्मेट्स के साथ आपको ऑनलाइन दस्तयाब होंगी, जिसकी वजह से आप ख़ुद भी आप सेल एग्रीमेंट लिख सकते हैं।
आखिर में सेल्स डीड, स्टैम्प पेपर और दीगर डॉक्यूमेंट जिनके बारे में पहले बता चुका हूँ, उनको लेकर आप अपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस लेकर जाएं। यहाँ मजिस्ट्रेट या सब रजिस्ट्रार दोनों पार्टियों के दरमियान प्रॉपर्टी के मामलात को आगे बढ़ाता है। एक बार कार्रवाई मुकम्मल हो जाने के बाद दोनों पार्टियों के इत्मीनान के बाद सेल डीड की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होती है और इसके साथ ही प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाता है। इसके साथ ही रेसिपेंट को प्रॉपर्टी का कानूनी कब्ज़ा भी फराहम किया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल या परचेज़ के हवाले से या प्रॉपर्टी के दूसरे जो ट्रांसफ़र के हवाले से अगर आपको मालूमात जाननी है तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर रब्ता करके इस हवाले से मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा के आप मज़ीद आने वाले प्रोजेक्ट्स या प्रॉपर्टी मुतल्लिक दीगर और अहम मसाइल के बारे में मज़ीद अपडेट हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के पेजेस को फॉलो करके आप इस बारे में मज़ीद मालूमात और अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। Taraj.pk, जहाँ ज़मीन वहाँ हम।